अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको दुबई आल में खुशामदीद कहता हूँ। आज एक हम तल्ख़ हकीकत की बात करने वाले हैं जो आज हर कोई रोना रो रहा है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो वसाइल नहीं। मेरे ख़्याल में आज इतनी गुर्बत नहीं जितना शोर है। आजकल हम जिसको गुर्बत बोलते हैं वो दरअसल ख्वाहिश पूरा न होने को बोलते हैं। हमने तो गुर्बत के वो दिन भी देखे हैं कि स्कूल में तख्ती पर गाची के पैसे नहीं होते थे, सुहागा लगाया करते थे। स्याही के पैसे नहीं होते थे और सेल का वो जो सिक्का होता है उसे निकाल कर इस्तेमाल करते थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वो सिर्फ ईद पर लेते थे। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेते थे तो स्कूल कलर करके ही लेते थे। कपड़े अगर फट जाते तो सिलाई करके बार बार पहनते थे। जूता भी अगर फट जाता तो बार बार सिलाई कराते थे। और जूता सर्वस या बाटा का नहीं बल्कि प्लास्टिक का होता था। घर में अगर मेहमान आ जाता तो पड़ोस के हर घर से किसी से घी, किसी से मिर्च, किसी से नमक मांग कर लाते थे। आज तो माशाल्लाह हर घर में एक एक माह का सामान पड़ा होता है। मेहमान तो क्या, पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के हफ्ते के 7 दिनों के 7 जोड़े इस्त्री करके घर रखे होते हैं। रोज़ाना नया जोड़ा पहन कर जाते हैं। और हम जब स्कूल जाते थे तो पैसे नहीं होते थे, घर माँ सुबह खाना बना के देती थी, वही स्कूल में जाके खाते थे। आज तो स्कूल बच्चे जाते हैं 10-15 रुपये 20 रुपये लेकर जाते हैं और वहाँ से कुछ ख़रीद कर खाते हैं। और हम जब जाते थे स्कूल तो पैदल जाते थे। आज तो बच्चे स्कूल मोटरसाइकिल के अलावा जाते नहीं हैं, और जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं वो साइकिलों पे जाते हैं। और हम एक गाइड किसी से मांग कर लाते थे, ठीक है, एक किताबें पूरी नहीं होती थी, मांग कर लाते थे और पढ़ते थे, और सुबह उसको वापस करनी होती थी क्योंकि उसने भी वो पढ़ना होता है। रोज़ाना नया जोड़ा पहन कर जाते हैं। आज अगर किसी की शादी पे जाना हो तो मेहंदी, बारात और वलीमे के अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं, वो भी मैचिंग वाले। हमारे दौर में एक चलता फिरता इंसान जिसका लिबास 300 तक और बूट 200 तक होता था और जेब खाली होती थी। आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रो रहा होता है, उसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, सैमसंग गैलेक्सी और क्यू मोबाइल के बड़े बड़े ब्रांडेड और आईफोन तक उसके पास होते हैं जो खासे महंगे होते हैं। कपड़े कम से कम 2,000 के, जूता कम से कम 3,000 का, गले में सोने की जंजीर, हाथ पे घड़ी। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था। रोई को सरसों के तेल में डबो कर जला लेते थे। आज के दौर में ख्वाहिशों की गुर्बत है। मेरी बात से अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो शेर ज़रूर करिएगा। ख्वाहिशों की गुर्बत है। अगर किसी की शादी में शामिल होने के लिए 3 जोड़े कपड़े या ईद के लिए 3 जोड़े कपड़े ना सिला सके, वो समझता है मैं गरीब हूँ। आज ख्वाहिशात का पूरा न होने का नाम गुर्बत है। ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो गुर्बत है। ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। और ये मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए हमारे पास 30-50 हज़ार रुपये हैं, मगर 500 का हेलमेट हम नहीं ख़रीद सकते क्योंकि हम गरीब हैं। वाह, क्या हमारी गुर्बत का आलम है। जब हुकूमत वक्त ने कहा हेलमेट पहनो भाई क्योंकि सर महफूज होना चाहिए, तो हम कहते हैं ज़्यादती होगी, हम तो हेलमेट कैसे ख़रीदें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जो बंदा कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो जनाब मोटरसाइकिल उसके पाँव के नीचे 30-50 हज़ार का है। अगर आप दोस्तों मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये पैगाम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। अखलाकी गुर्बत हमारे ऊपर छा चुकी है। हम अपने आप को गरीब समझना शुरू कर दिया और ये ख्वाहिशों की गुर्बत है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो दुबई से आपको मिलती रहे। और दुबई के वीज़ा के बारे में, अगर घर का वीज़ा, ट्रांसपोर्ट का वीज़ा, विज़िट वीज़ा, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। कमेंट्स में लिख कर बताएं, अपने ख़यालात का ज़रूर इजहार करें।